भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने मिलकर नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी कि NASMSR का सफल मेडन सॉल्वो लॉन्च कर दिया। ये कोई साधारण परीक्षण नहीं है, ये समंदर में भारत की बढ़ती ताकत का सबसे बड़ा प्रमाण है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया का है जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी एक तजर्बा किया, वो भी बड़ा डेंजरस तजर्बा। उन्होंने एक सॉल्वो लॉन्च जो है वो किया है, नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। सर, अब सुना है कि आप लोग रशिया की तरफ जा रहे हैं, उनसे मिसाइल्स वगैरह लेने का आपका इरादा है। क्यों भारत जो है वो रशियन मिसाइल्स की तरफ ज्यादा जा रहा है? वैसे आपने कब सुना कि हम रशिया की तरफ नहीं जाते हैं? पिछले 40-50 साल में आपने कब सुना कि हम रशिया की तरफ नहीं जाते हैं? रशिया हमारी जरूरत है। इंडिया ने एक हेलीकॉप्टर से चलने वाला मिसाइल मारा और ये मिसाइल बेसिकली एंटी शिप मिसाइल है, जो कि हमने बे ऑफ बंगाल में टेस्ट किया। और बे ऑफ बंगाल में टेस्ट के बाद अब हमारे आसपास जो है शिप्स जो आएंगे हम उन्हें टारगेट कर पाएंगे। पाकिस्तान ने भी फतह 2 मिसाइल टेस्ट किया, 500 किलोमीटर की रेंज। सिबिर के तहकीक के मुताबिक 2025 में इंडिया ने अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 9 से 10% का इजाफा किया, जिसके बाद इंडिया की जानिब से अस्करी मकासद के लिए खर्च की जाने वाली जो रकम है वो $92.1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। इंडिया के जो नेवी हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से, बे ऑफ बंगाल, ओडिशा से, और जो मिसाइल लॉन्च किए गए हैं वो एक ही हेलीकॉप्टर से हुए हैं। कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। एयर लॉन्च्ड एंटी शिप यानी कि पाकिस्तानी जो शिप्स हैं उनके ऊपर अब इंडिया के हेलीकॉप्टर जो हैं वो भी हमले कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, भारत ने फिर से एक ऐसा तकनीक विकसित कर लिया है जिससे सुनकर चाइना और पाकिस्तान दोनों परेशान हो गए, क्योंकि साथियों अब इनके लिए खतरा समुद्र में और भी बढ़ गया है। क्योंकि बार बार ये हिंद महासागर में कई बार पाकिस्तान या चाइना जासूसी करने के लिए अपने जहाज भेजा करते थे, लेकिन अब इनके ऊपर खतरा मंडरा गया, क्योंकि अब इंडिया ने ऐसे हेलीकॉप्टर को विकसित कर लिया है जो कि ऊपर से ही पानी के जहाज पर जो है बम ठोक सकेगा और तुरंत तबाह मचा देगा और एक साथ कई बम गिरा सकेगा। और ये तकनीक विकसित करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है। और इस न्यूज से जाहिर सी बात है चाइना और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, या दुनिया के वो देश जो कि भारत का दुश्मन है। क्योंकि साथियों भारत के समुद्र के आसपास जो है जासूसी करने ये जहाज आते हैं और उन पर अटैक करने में पानी के जहाज से तो काफी लंबा टाइम लग सकता है पहुंचने में, लेकिन हेलीकॉप्टर को पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो पहुंचकर तुरंत जाकर दुश्मनों को खाक में मिला देगा। और इस बात से अब जाहिर सी बात है चाइना और पाकिस्तान दोनों परेशान है कि अब आगे से वो महासागर में जासूसी कैसे कर पाएंगे भारत के खिलाफ। ये एक बात उनके लिए काफी टेंशन की हो गई है। और साथियों मानना पड़ेगा इस बार भारत के वैज्ञानिकों को, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम देख सके किस तरीके से भारत डिफेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने सिस्टम और तकनीक को इतना विकसित कर रहे हैं कि एक इंपोर्टर से एक्सपोर्टर के मार्ग पर भारत चल रहा है। जहां भारत पहले मिसाइल का सिर्फ इंपोर्ट करता था और अब जाकर भारत ऐसी शक्ति बनने जा रहा है जो कि एक्सपोर्ट के मामले में भी अपना कदम दुनिया भर में फैला रहा है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है और मानना पड़ेगा साथियों हमारे भारत के वैज्ञानिकों को जो जी जान से मेहनत कर रहे हैं और भारत को मिसाइल और डिफेंस में काफी आगे बढ़ाकर आगे ले जा रहे हैं। समझ रहे हैं, जहां पे पाकिस्तान ने अपनी तैयारियां की हैं वहां से इंडिया भी तैयारियां कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पाकिस्तान ने जो तजर्बा किया फतह 2 का, ठीक है जी, तो इट मीन्स कि पाकिस्तान अपनी चीज़ों पे लगा हुआ है, इंडियंस भी लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है दोनों मुल्क क्योंकि एक दूसरे को नोटिफाई करते हैं, तो उस नोटिफाई करने से बेसिकली जो पता चलता है कि दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हो। वो कह रहे हैं ठीक है, अगर इन्होंने करते तो ऐसी भी कर देने, ऐसी करते हैं तो इन्होंने भी कर फाड़ लो। बेसिकली तो पंजाबी में हमारे कहते हैं फाड़ लो हो रही है, ठीक है। और दैट्स अ क्वेश्चन कि क्या होगा और किस तरह चीज़ें जो है वो चलेंगी। बहरहाल मैं आपको एक चीज़ तो बताता हूँ कि और ख़ास तौर पे राजनाथ सिंह साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, ये भी सुनने वाली बात है, ये भी सुने आप। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट
ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में यू So this is the point. This is the point. That is the most important thing. ठीक है जी। मुझे जिस चीज को प्लान बताना है या मुझे जिस चीज को समझना है या एक्सप्लेन करना है, ठीक है जी, वो यही है कि जो सिचुएशन है वो ये है कि कहीं ना कहीं पे जो चीज हमारे सामने आती है, कहीं ना कहीं पे जो चीज हमारे सामने आती है वो ये है कि इंडिया के अंदर तो ये कहा जाता है कि ये तो मुसलमान कराते हैं, ठीक है ना जी। ये 2 मिसाइल टेस्ट सेम डे इंडिया और पाकिस्तान के, पाकिस्तान बहुत दिन से बोल रहा है, खास तौर से पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बोल रहे थे कि इंडिया हमला करने की तैयारी कर रहा है पाकिस्तान पे। पता नहीं क्यों बोल रहे थे, मुझे नहीं पता उनके पास ऐसी क्या इंटेलिजेंस थी। मेरे पास जो खबरें उस हिसाब से पाकिस्तान के पास कोई ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं है जिससे बोला जा सके कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने वाला है। खैर जो भी है वो ख्वाजा आसिफ साहब जाने या इंडिया जाने कि कौन हमला कर रहा है कौन नहीं कर रहा। लेकिन एक बड़ी चीज जो अभी हाल में हमने देखी ये कि दोनों कंट्रीज प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन में आए हैं। पाकिस्तान थ्रेट परसेप्शन ले रहा है इंडिया से, या थ्रेट परसेप्शन परसीव करवा रहा है कि हाँ इंडिया से थ्रेट है हमें। इंडिया टेस्ट करेगा मिसाइल, क्योंकि इंडिया पहले से एक मिसाइल टेस्ट करता है तो उसका एक नो टाइम लगाता है। पाकिस्तान भी नो टाइम लगा के उसी टाइम पे मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कहीं कंपटीशन, कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। थ्रेट परसेप्शन दिखाया जा रहा है या वाकई में है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ उस्मान शब्बीर साहब। उस्मान साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पाकिस्तान क्या कर रहा है, ये थ्रेट परसेप्शन वाकई में है या दोनों मिसाइल टेस्ट एक दिन, क्या बोलेंगे? रोहित सर, आपका भी हमारे शो पे जो है ना शुक्रिया, क्योंकि हम दोनों लिंक ही कर लेते होते हैं। तो मेरा आपके शो पे शुक्रिया, आपका मेरे शो पे शुक्रिया जो जहां देख रहे हैं। बात सुने, मेरे जैसा बंदा जो अमन की आशा वाला बंदा है, हमारा ना लोग मजाक उड़ाते हैं, आगे अमन की आशा वाले लोग यहाँ बात करते हैं, कहते हैं इसे भेज दो योगी की स्टेट में, ये सीधा हो जाएगा, बड़ी अमन की बातें करता है। वहां पे जो लोग अमन की आशा की बातें करते हैं उन्हें कहते हैं चले जाओ पाकिस्तान। तो हमें तो न घर गए ना बाहर गए। आपको न ख्वाजा आसिफ साहब की बात की, आपके डिफेंस मिनिस्टर साहब की इतनी अच्छी एक रिसेंट स्टेटमेंट आई है, आई थिंक आज की है, कि उन्होंने बोला है राजनाथ सिंह साहब ने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनसे, बट उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता। ये लेटेस्ट ही स्टेटमेंट होगी, आपने भी देखी होगी, मैंने तो आज ही देखी है, और फ्रेश बता रहे थे जहां लगी हुई थी कि राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना कि भाई टेररिज्म हैज नो रिलीजन, ये कितनी बड़ी बात है। इसको पाकिस्तान में अच्छे से लेना चाहिए, इसको अच्छे से अप्रिशिएट करना चाहिए कि भाई वो जो हम लोगों को डराते हैं कि हिंदुत्व माइंडसेट, वो मोदी मुसलमानों से नफरत करता है, वो हिंदू मुसलमानों से नफरत करते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी।